राम राम भाई सभी को। तो आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो कि हमारे पास राकेश यादव सर की क्लास नोट्स में से मैं उठा रहा हूँ ये टॉपिक को, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा साथ ही साथ में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कलेक्शन दिया गया है। 70-80 क्वेश्चन दे रखे हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के ऊपर बेसिक, तो वह क्वेश्चन भी करवाओगे और उससे आपका बिल्कुल लेवल तैयार हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी वीडियो राकेश यादव सर के क्लास नोट जो कि इनके दिल्ली में जो कोचिंग सेंटर है उनमें कराए जाते हैं, तो उन बच्चा ना बना रखे हैं और उसकी बुक भी आती है। तो ये मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, वहाँ से सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। तो अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो। तो एक बार क्वेश्चन अपना स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बता दूँ भाई, शेयर जरूर कर देना अगर वीडियो आपने अच्छी लगे। तो हमारे पास क्वेश्चन देखो, रेशियो प्रोपोर्शन है अपने पास। 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 1:2 है, 2:3 में। अगर दोनों बर्तन को 1:1 मतलब दोनों की अमाउंट सेम मिलाई जाए, तीसरे बर्तन में के अनुपात में मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात हमें करना है। ठीक है, 2 बर्तन हमारे पास, ए मान लेता हूँ मैं, बी मान लेता हूँ। ठीक है, उसमें दूध मतलब मिल्क का और वाटर का रेशियो दे रखा है। तो जो पहला बर्तन है उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 1:2 में है। जो दूसरा बर्तन है उसमें 2:3 में। तो हमारे पास जो पहला बर्तन है उसमें टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 2 और 1 3 यूनिट। और जो दूसरा बर्तन है उसमें टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 3 और 2 5 यूनिट। इसने कहा ये दोनों के दोनों जो मात्रा ये टोटल मात्रा ये 1:1 मतलब समानुपात मतलब बराबर मात्रा में मिलाए गए हैं बराबर। तो ये हमें बराबर बनाना पड़ेगा। तो 5 को या 3 को क्या ऐसा कॉमन मल्टीप्लाई करें कि देखो 5 और 3 को अगर मैं 15 बना दूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, ये हो गया 5 3 15 और 5 3 15। ठीक है, तो दोनों सेम हो गए। तो अगर मैंने इसको 5 से करा तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई करना क्योंकि 3 से कराया है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारे पास टोटल 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो यहाँ पर हमने रेशियो सिंपल से हमारे पास निकाले कि मिल्क की जो हमारे पास रेशियो है न्यू मिक्सचर में, जो कि तीसरा मिक्सचर है, वो कितनी हो जाएगी, 6 या है और 5 या 6 और 5 11 रेशियो। और वाटर की कितनी रेशियो हो जाएगी, 11 और 9 हमारे पास हो गया, सॉरी 10 और 9 हो गया 19 के बराबर। तो जो नए मिश्रण में हमारी मिल्क की और वाटर की जो रेशियो आई है वो है 11:9। तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल के आएगा। 11 रेशियो तो हमारे पास मिल्क की है और रेशियो 9 है हमारे पास वाटर की रेशियो है। ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ होगी मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इसके सॉल्यूशन भी चेकआउट कर सकते थे। तो ये था इसका आंसर नंबर 1। तो मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 40-50 क्वेश्चन करेंगे हम, इसके सारे की सारी टाइप इसमें कवर हो जाएंगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है हमारे पास। 2 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात 7:5 व 7:9 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 में मतलब बराबर मात्रा में दोनों बर्तनों का जो मिश्रण है वो मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं इसको भी एक बार आपको बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास ए बर्तन मान लिया हमने, दूसरा बर्तन माना हमने बी। तो यहाँ पे मिश्रण है मिल्क का, यहाँ पे मिश्रण हमने मान लिया वाटर का। तो जो ए पहला बर्तन है उसमें 7:5 में है, दूसरा मिश्रण उसमें 7:9 में है। तो जो इसका पहला टोटल मिश्रण कितना होगा, 7 और 5 12 यूनिट के बराबर, इसका 9 और 7 16 के बराबर। तो देखो 12 और 16 में हमारे पास कॉमन, हम इसको 48 बना सकते। देखो अब हमें सेम मतलब सेम अमाउंट में इनको मिलाया गया, तो हमें सेम अमाउंट बनाने के लिए जो दोनों चीज़ है ना इनको सेम बनाना पड़ेगा। तो इनको सेम बनाने के लिए अगर मैं इसको 12 चौक 48 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 16 3 48। ठीक है, 16 अगर मैं 3 का 6 12 6 3 18 1 3 एकम 3 और 1 4, तो ये भी 48 आ गया, ये भी 48 आ गया, 12 चौक 48। ठीक है, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होंगे, ये भी और ये भी। अगर इसको मैंने 3 से करा तो ये भी 3 से और ये भी 3 से। तो यहाँ से हम ये भी इसकी रेशियो निकाल देंगे। तो ये इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन। 7 चौक 28, ये हो गया 7 3 21, 3 में 27 और 5 चौक 20। तो 28 जमा में 21 किसके बराबर आ जाए, 8 और 1 9, 2 और 2 4। तो ये तो आगे हमारे पास न्यू मिक्सचर है, ये हमारे पास नीचे न्यू मिक्सचर में मिल्क की
जो रेशियो आएगी 49, और इसकी कितनी आएगी 20 जमा में 27, दैट इज इक्वल टू में 47। तो आएगी वाटर की हमारे पास रेशियो। तो मिल्क की और वाटर की जो रेशियो हमारे पास जो न्यू मिक्सचर उसमें आई 49 रेशियो 47। तो उसके बाद भाई अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उसी के बेस पे अगला क्वेश्चन भी 10 लीटर के 3 बर्तन जिनमें दूध व पानी का अनुपात दे रखे है हमें क्रमश। ठीक है, 10 लीटर के 3 बर्तन जिसमें दूध व पानी का अनुपात क्रमश 2 रेशियो 1, 3 रेशियो 1 और 3 रेशियो 2 में है। अगर तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात बताओ। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पहले हमारे पास थे 2 अनुपात, अब यहाँ पे 3 अनुपात दे दिए हमारे पास, 3 बर्तन दे दिए हैं। अब यहाँ पे क्या दे रहेगा 10 लीटर के 3 बर्तन, मतलब हमारे पास ये पता है कि जो तीनों बर्तन उनकी क्वांटिटी हमारे पास सेम है। तो हमने 3 बर्तन ले लिए, ए बर्तन, बी बर्तन और सी बर्तन, और जो न्यू मिक्सचर बनेगा वो हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पर तो इसमें मिल्क और वाटर है हमारे पास, दोबारा से दूध व पानी। ठीक है, यहाँ पर दूध लिख लेता हूँ मैं और यहाँ पे पानी लिख लेता हूँ। तो पहले जो बर्तन उसमें दूध पानी की जो रेशियो है 2 रेशियो 1 में, दूसरा उसमें 3 रेशियो 1 के उसमें, और तीसरा है उसका था 3 रेशियो 2 के अनुपात में। तो इसका जो टोटल हमारे पास आ गया 2 और 1 3, इसका टोटल आ गया 3 और 1 4, और इसका जो टोटल है 3 और 2 6 के बराबर हमारे पास आया है, 3 और 2 5 के बराबर आया है। ठीक है, अब हमें ये तीनों चीज़ें 3 4 और 5, इनमें ऐसा कि कोई चीज़ कॉमन देखनी है जो कि हम इनको तीनों को इक्वल बना सके, क्योंकि हमारे पास जो बर्तन है वो 10 लीटर का है, मतलब जिन तीनों की क्वांटिटी हमारे पास सेम है। तो ये करने के लिए पता क्या करते हैं, हम एलसीएम देखते हैं इनका 5 4 और 3 का। तो हमारे पास इनमें से कोई भी कॉमन नहीं कट रहा, तो क्या करते हैं सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौके 12, 12 पंजे 60। तो इसको 60 बनाना है तो क्या करें, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60 हो गया। इसको 4 को क्या करें, 4 को 5 3 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौके 60 हो गया। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर नहीं पता तो 3 से अलग बच गए 5 और 4, 5 चौक 20 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने करना है। अगर देखो इस पहली इक्वेशन को 20 से करें तो ये भी 20 से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों। अगर ये 15 से आया तो ये भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमने, ये भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये 12 से करा तो ये भी 12 से, और ये भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक बार मार्कर चेंज करें ताकि आपने साफ सीधा दिख जाए। तो 20 दूनी यहाँ पर आ जाए 40, यहाँ 20 गुणा में 1 हो जाए 20 के बराबर, 15 गुणा में 1 हो जाए 15 के बराबर, 15 3 45, यहाँ पर 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 दूनी 24। तो इनको सारे को हमने ऐड कर लेना है। 40 और 45 हमारे पास 40 और 40 80, 80 और 5 85, 85 और 36, 6 और 5 11, 8 और 1 9, 9 और 3 12 के बराबर। तो यहाँ आ गई 121 रेशियो। इनको और जोड़ लें, 20 और 10 हो जाए हमारे 20 और 15 हमारे पास 35, 35 और 24 हो जाए अपने पास, 5 और 4 9, 3 और 2 5, तो 59। तो जो नई रेशियो बनेगी हमारे पास वो बनेगी 121 रेशियो 59, जो रेशियो दूध और पानी की है। तो जो तीसरा मिक्सचर बनेगा तो इसमें इस अमाउंट में हमारे पास दूध और पानी बनेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। बिल्कुल इजी लेवल के नहीं भैया, बिल्कुल एसएससी सीजीएल लेवल के हैं, बहुत बढ़िया टाइप के क्वेश्चन। अगर आप ग्रेजुएशन बेस के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स में से लिए गए हैं। ये यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखो क्या करा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले लेवल से, इसमें एक डिफरेंस आ रहा है। क्या करा है, 2 बर्तन में दूध व पानी का अनुपात दे देगा 4:5 और 5:1, 2 बर्तन दे दिए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए। पहले क्या करता था, सेम क्वांटिटी मिला रहा था, उसकी भी सेम क्वांटिटी और दूसरे बर्तन की भी सेम क्वांटिटी। अब क्या करना, 5:2 के अनुपात में हमने इसको मिलाना है। तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात हमने इसमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ, कल बिल्कुल सिंपल। तो 2 मिश्रण हमारे पास हमने मान लिया ए और बी, किसके, दूध के और पानी के। तो जो पहला मिश्रण है उसमें हमारे पास दूध और पानी हमारे पास 4:5 के उसमें, और जो हमारे पास दूसरा मिश्रण है उसमें 5:1 के अनुपात में है। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल मिक्सचर बन गया 5 और 4 9, और यहाँ पर टोटल मिक्सचर बन गया 5 और 1 6 के बराबर। तो सबसे पहला जो स्टेप हमने करना है, ये पहले हम इनको इक्वल बनाएंगे। वैसे तो हमने इक्वल अमाउंट में नहीं डाले हैं ये, लेकिन क्या करते हैं, पहले हम इनको इक्वल बनाओगे। तो देखो अगर मैं 9 को 6 से मल्टीप्लाई, या फिर देखो 6 3 18 से बना लेते हैं दोनों को। तो 9 दूनी 18,
और 6 3 18, ये भी दोनों के दोनों 18 18 हो गए। समझ रहे हो बात को? तो अगर ये 2 से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी 2 से कर दो एक बार, इसको भी 2 से, इसको 3 से करा तो इसको भी 3 से, इसको 3 से। लेकिन यहाँ पर बात कही गई है कि उसको 5:2 में उसको बनाना है। मतलब जो ए वाला वेसल है उसको क्या करा है, इसकी तो 5 रेशियो और इसकी 2 रेशियो, जो भी रेशियो ना, जैसे 5:2 में, तो इसको ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो नीचे वाला जो बी वाला अमाउंट है उसको 2 रेशियो में मिलाया गया है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास 5:2 ही बनेगी। देखो 18 से 18 कट जाए तो 5:2 ही बनेगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले क्या करा, इसको सेम बनाया, देखो सेम वाली चीज़ ये यहाँ पर कट जाएगी, ये भी यहाँ पे 5:2 ही बनेगा। ए का हो जाएगा रेशियो 5 और बी का हो जाएगा रेशियो 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या करा, 18 को 5 से मल्टीप्लाई और करा, क्या करना पड़ेगा, 5 से और मल्टीप्लाई कर दो दोनों ने, और इसको क्या करा 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ तो 2 पर और मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो हमारे पास क्या बनेगा, एक बार मार्कर चेंज कर लें यहाँ पर। तो देखो 5 दूनी 10, 10 ने 40, 4 तक रुदे बन जाए 40 के बराबर। उसके बाद 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। उसी तरीके से 5 दूनी 10, 10 पंजे 50। 3 दूनी 6 गुणा में 1 हो जाए 6 के बराबर ही। उसके बाद इनकी रेशियो निकालने हैं, ऊपर से नीचे ऐड कर दो, 40 और 30 हो जाए हमारे पास 70 ही हो जाए नया मिक्सचर में, दूध और पानी, और 50 और 6 हो जाएगा 56 के बराबर। और देखो ये आगे नहीं हो गया न्यू मिक्सचर में हमारे पास दूध और पानी, अगर आगे कटता तो काट देंगे, ये हमारे पास 2 पर काट दिया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, या 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। आगे देख लो आगे कुछ कटता तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पंजू 35। तो 5:4 आ जाए हमारे पास इनका अनुपात, जो कि नए मिश्रण में होगा। अगर आंसर यहीं पे दे रखा है तो ये टिक कर देना, नहीं तो 5:4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, हमने अमाउंट जो सेम बना कर उसमें 5:2 जो भी हमारे पास दे रखी है उससे हमने मल्टीप्लाई कर देना। 5 मतलब 5 पार्ट इसके, 2 पार्ट इसके, मल्टीप्लाई करके इन चीज़ों को भी उससे मल्टीप्लाई करके इनकी रेशियो को जोड़ देना है, तो हमारे पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा। उसके बाद भाई देखो अपना पास अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रही हो भी हमें समझ में आना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 किलोग्राम धातु, और पिछले जो हमने करे ना, अब पीछे जो बेसिक करा उसकी ही एप्लीकेशन के ऊपर बेस है। 2 किलोग्राम धातु हमारे पास 1/3 जिंक व बाकी तांबा है। ठीक है, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इसको आपको समझाता चलता हूँ। इसमें क्या है, 2 किलोग्राम हमारे पास कोई भी धातु है, उस 2 किलोग्राम धातु के अंदर क्या है, 1/3 जिंक है। मतलब जिंक तो हो गया हमारे पास 1 यूनिट आ रही है, हमारे पास टोटल मिक्सचर है, इसके अंदर जिंक है तांबा है। देखो ये यहाँ पर 1 तो हो गया हमारे पास जिंक 1 यूनिट, 3 है हमारे पास टोटल मिक्सचर। तो अगर मैं मिक्सचर में से जिंक की अमाउंट घटाऊँ, 3 में तो गया 2, तो 2 अमाउंट इसकी बनेगी हमारे पास तांबे की। समझ रहे हो, तांबे की बनेगी हमारे पास 2 यूनिट, जिंक की बनेगी हमारे पास 1 यूनिट। इसी तरीके से जो दूसरी चीज़ दी गई है हमारे पास 3 किलोग्राम धातु है, दूसरी तो है 3 किलोग्राम, जिसमें जिंक है और के है तांबा है। तो मिलाया गया है जिसमें 1/4 जिंक है, बाकी तांबा है, मतलब 1/4 जिंक है। मतलब जो जिंक की अमाउंट है वह है 1, टोटल मिक्सचर है हमारे पास 4, तो तांबा कितना बचा, 4 में 1 गया 3। समझ रहे हो बात नहीं, यहाँ पर 3 किलो है। तो ये 3 किलोग्राम धातु मिलाया गया जिसमें 1/4 जिंक व तांबा है। नए मिश्रण में जिंक व तांबे का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप ये देख लो एक बार इसको। उसके बाद हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो देखो हमारे पास मिश्रण है हमारे पास ए और बी। ठीक है, इसमें क्या है, जिंक है और दूसरा हमारे पास तांबा। तो जो ए मिश्रण है उसमें जिंक की अमाउंट जो है वो हमारे पास 1, जो तांबा है कितना हमारे पास 2 में। ठीक है, उसके बाद जो बी हमारे पास है उसमें जिंक है हमारे पास 1:3 के अंदर। ठीक है, क्योंकि 1:4 था, 4 था हमारे पास टोटल मिक्सचर, 4 में तो हमने जिंक घटा दिया, जो कि बचा हमारे पास 3 तांबे के बराबर। ठीक है, अब जो पहला जो मिश्रण है वो हमने कितनी क्वांटिटी मिलाया है, पहले तो हम इसकी टोटल क्वांटिटी देख लेते हैं, 2 और 1 3 यूनिट। और जो इसकी टोटल क्वांटिटी है हमारे पास यह कितनी है, 3 और 1 4 यूनिट। तो हम क्या करते हैं, हम इसको पहला एक बार बराबर बना लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, हम इसको बराबर बना लें। तो क्या करता हूँ, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये बन गया 4 3 12 और ये हो गया 3 चौके 12 के बराबर। तो अगर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 4 से, और इसको दोनों को 3 से मल्टीप्लाई।
अब उसके बाद क्या कर रहा है, जो 12 यो पहले वाला जो मिश्रण था उसको क्या है 2 किलोग्राम धातु में जिंक बता, मतलब इसको किसका कितना 2 किलोग्राम हमने मिलाना है। और जो दूसरा हमारे पास मिश्रण है उसको कितना मिलाना हमने 3 किलोग्राम, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जो रेशियो बनेगी देखो वही 12/12 कर 2:3 में हमने इसको मिलाना है, मतलब 2 किलोग्राम पहली उसका और 3 किलोग्राम दूसरी वाली क्वांटिटी का। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्वेश्चन करना था। ये देखो 2 से मल्टीप्लाई कराया और तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये वाला 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये भी एक बार 3 से और 3 से और। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो 4 दूनी 8 गुना में 1 तो हमारे पास 8 बन जाएगा, 3 तिये 9 बन जाएगा, यो 3 तिये 9, 9 तिये 27 और ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हमारे पास जो ए जिंक का है हमारे पास वो कितना है 9 और 8 17 के बराबर। और रेशियो 16 और 27, तांबा कितना है हमारे पास 16 जमा में 27 दैट इज इक्वल टू 16 में 27 ऐड कर दो, 6 और 6 12 और 1 13, 2 और 2 4, तो 17 रेशियो 43 के बराबर आएगा। जिंक हो गया हमारे पास और ये हो गया तांबा। तो ये होता हमारे पास इसका सिंपल सा सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना, वो ये हमने सेम बनाना था, पहले वो सेम बनाया 12/12 के बराबर। उसके बाद 2 किलोग्राम तो पहली धातु का, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 3 किलोग्राम दूसरी धातु का, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो इसको ऐड कर देंगे तो रेशियो आ जाएगी 17:43 के बराबर, जो कि हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, उसके बाद भाई अपने पास अगला क्वेश्चन 69, पृथ्वी व भूमि व पानी का अनुपात, पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात दे रखा है 1:2 में। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 में है, तो दक्षिण गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, मैं बता देता हूँ। हमारे पास पृथ्वी है, ये हमने पृथ्वी मान ली, उस पर 2 है हमारे पास, एक तो हमारे पास उत्तरी गोलार्ध और ये हमारे पास दक्षिण गोलार्ध। तो हमारे पास पूरी पृथ्वी पे देखो उत्तरी और ये है हमारे पास आधे आधे हैं, ये इसका आधा है, ये आधा है, और इसको टोटल मिलाएंगे तो हमारे पास पूरी की पूरी पृथ्वी बन जाएगी। तो सिंपल सी बात है हमारे समझ में आने, मतलब ये आधी पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में बटी हुई है, आधी पृथ्वी दक्षिण गोलार्ध में बटी हुई है। तो पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात दे रखा है 1:2 में। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो पृथ्वी है उस पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसमें भूमि व पानी। तो यहाँ पर भूमि है 1:2 के अंदर, तो ये तो होगी पृथ्वी की बात। उसके बाद आती है हमारे पास जो पहला है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी लिख देता हूँ सिर्फ मैं। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध पर कितनी है 2:3 में। और उसके बाद दक्षिण गोलार्ध है उसका हमें पता नहीं, तो दक्षिण गोलार्ध का मैं यहाँ पता नहीं, तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। तो देखो यहाँ पर तो मैं अगर उत्तरी गोलार्ध कहूँ, उत्तरी गोलार्ध और हमारे पास टोटल जो पृथ्वी है, तो उत्तरी गोलार्ध पूरी पृथ्वी का आधा होगा, या फिर दूसरी बात जो पूरी पृथ्वी है उत्तरी गोलार्ध का डबल होगी, साफ सीधी बात हो। तो ये मैं एप्लीकेशन अपने क्वेश्चन में डालूंगा। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट देख लो, यहाँ पर 3 और 2 5 और 2 और 1 3। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल बना ले, एक बार सिंपल इक्वल बना लो, 5 3 15 3 5 15, तो ये दोनों की दोनों अमाउंट 15 बनेगी हमारे पास। तो ये 3 से करा तो एक बार इसको भी 3 से कर दो, इसको भी 3 से कर दो, इसको 5 से करा तो इसको भी 5 से कर दो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई हमने इसको भी कर दिया। तो हमारे पास टोटल बन गई। लेकिन ये देखो टोटल नहीं है, जो पूरी पृथ्वी है क्या है उत्तरी गोलार्ध का डबल है, मतलब 2:1 में है, मतलब इसका 2 भाग इसके 1 भाग के बराबर है। 2:1 में है, तो हमने 2:1 यहाँ पर बना ली, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये इसका डबल है, ये हो जाएगा देखो यहाँ पे 30 और ये खाली रहेगा 15। तो यहाँ पे मैं बता सकता अगर पूरी पृथ्वी का 30 रेशियो है तो हमारे पास उत्तरी गोलार्ध 15 ही होगा, उसमें 15 उत्तर होगा और 15 दक्षिण होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई, वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कर लो अपने लिए। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 से यहाँ भी होगा, 2 से यहाँ भी होगा। अब यहाँ पर हम रेशियो निकाल देते हैं कि रेशियो यहाँ पर क्या निकल के हमारे पास आ रहा है। तो मैं एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 दूनी 6 के बराबर, 3 तिये 9 के बराबर, ये हो गया 5 दूनी 10, 10 ने 20 तक 2 तक होते आ जाए 20 और 5 दूनी यहाँ पर आ जाएगा 10 के बराबर। ये देखो उत्तर जमा में दक्षिण इज इक्वल टू में टोटल पृथ्वी, ठीक है, टोटल भूमि। तो पृथ्वी पर भूमि है टोटल 10, जिसमें तो उत्तर के पास है 6 यूनिट, तो दक्षिण के पास कितनी बचेगी कि भाई हमारे पास टोटल 10 बना है।
तो भूमि उत्तर के पास 6 है तो दक्षिण के पास बचेगी 4, क्योंकि इसका जो टोटल 6 और 4 10 बनेगा। ठीक है, दक्षिण में निकालना रेशियो, तो भूमि का तो अनुपात हमारे पास आ गया। उसके बाद पानी का, तो हमारे पास जो पानी है वो उत्तरी गोलार्ध में है 9 यूनिट, ये टोटल बनाना हमने 20 यूनिट, तो हमारे दक्षिण गोलार्ध को कितना देना पड़ेगा 11 यूनिट, तो 11 और 9 हो जाएगा हमारे पास 20। तो जो दक्षिण गोलार्ध की हमारे पास जो रेशियो आई है भूमि व पानी की वो कितनी है 4:11 के बराबर। तो ये हमारे पास इसका सिंपल सा आंसर हो गया। 2 मिनट में आप इसको 2 मिनट भी के 30 सेकंड में इसको सोल्व कर सकते हो। बस थोड़ा समझाने के लिए मैंने इसको विस्तार से बताया है। तो ये मैंने आपको आज एक टाइप के क्वेश्चन इसमें करवा दिए। राकेश यादव के क्लोज नोट्स भी मैं इसको साथ के साथ लेकर चल रहा हूँ, तो ये भी आप ध्यान रखना, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे बेसिक और हाई लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, इन एक वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि क्या करते हैं भाई 1-1.5 घंटे की मैं वीडियो ले आता हूँ, उसको पूरा नहीं देखते। तो ऐसे ही करते हैं, अपना 5-7 क्वेश्चन लेकर आया करेंगे और उनको सोल्व करवाया करेंगे, समझ में भी बढ़िया होगा, बोर भी नहीं होगे। तो इस तरीके से करके देखते हैं। अगर बंदा बढ़िया लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना लास्ट में, क्योंकि शेयर करना ही एक जरिया है इस वीडियो का आगे से आगे पहुंचाने का। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, भाई कोरोना से बचे रहो।